उन लोगों ने ये तो फॉर्म भर लिया होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स अब मात्र 3 दिन का समय बचा हुआ है और ये एक ऐसी वैकेंसी है, अगर आप इसको मिस कर देते हैं तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपका मिस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एग्ज़ामिनेशन नहीं होने वाला है, नो एग्ज़ामिनेशन, ठीक है। और आपको ये भी बताएंगे कि हाँ कितना प्रतिशत आपका है, कि अगर है तो उसमें चांस क्या क्या आपका होने का है या नहीं है। और बहुत लोगों ने कुछ गलतियां कर दी हैं फॉर्म भरते समय, और वो अब इंतज़ार में है कि इसका करेक्शन डेट कब आएगा। तो करेक्शन डेट का तो पहले से मेंशन नहीं है, आएगा भी या नहीं आ पाएगा। तो जिन लोगों ने पहले गलतियां की हैं, अगर नाम में, डेट ऑफ बर्थ में और कैटेगरी में गलती की है, उन लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है अगर जाति भरते समय आपने जाति या मेल या फीमेल में कुछ गलती किया हो तो, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको जो नए कैंडिडेट हैं उनको भी समझा दूं। अब 3 दिन का मौका है, आप लोग को इस फॉर्म को ज़रूर भर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स आपका कोई एग्ज़ाम, जैसे मैंने बोला है ऑलरेडी कि नहीं होने वाला है, उसके बावजूद भी फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपकी ये नौकरी है वो परमानेंट है, और स्टार्टिंग की सैलरी आपको 24,000 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगी। और इस वैकेंसी को तो समझेंगे ही फ्रेंड्स। आपको मैंने आपको एक चीज़ और बताना है कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारी वैकेंसियाँ निकल रही हैं और उसमें कुछ से कुछ सर्टिफिकेट डिमांड कर दिया जाता है, तो ऐसे में आपके पास क्या होना चाहिए, अधिक से अधिक सर्टिफिकेट या अधिक से अधिक नॉलेज होना चाहिए, ताकि आपको कभी भी कोई वैकेंसी निकले और उसमें जब डिमांड कर दिया जाए तो उस समय आप उसको खोजें नहीं, पहले से आपके पास अवेलेबल हो। तो इसलिए फ्रेंड हम लोगों ने आपके लिए फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल कराए हैं, आप इसको मोबाइल में देख के सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो इसको ज़रूर इनरोल कर लीजिएगा, ताकि हाँ एक आपके रिज्यूमे में एक नया कॉलम ऐड हो जाए। क्योंकि जब आप रिज्यूमे बनवाते होंगे तो आपको ये महसूस होता होगा कि आपके पास कुछ नॉलेज है ही नहीं, बस मैंने क्वालिफिकेशन मैट्रिक इंटर पढ़ा है और बाकी तो एक्स्ट्रा कुछ आता ही नहीं है। तो इसीलिए इस कोर्स को ज़रूर कर लीजिएगा, आपके फ़ोन में होगा, एक पैसा भी नहीं देना। ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, और 31 अक्टूबर से पहले आप लोग को आवेदन कर लेना है, ठीक है। पहले मैं बता चुका हूँ, इसीलिए इसको लास्ट टाइम आ रहा है तो रिमाइंड करा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होने वाला है और अच्छी वैकेंसी मिस ना हो जाए आप लोगों से। तो यहाँ पे जो सीटों की संख्या है 238 सीटें हैं, 238 में से 35% महिलाओं के लिए आरक्षित है, यानी कि 71 सीटें आरक्षित हैं। किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और पहले भी हमने बहुत वीडियो बना चुके हैं इसके बारे में, तो इस पे समय नहीं वेस्ट करेंगे। अब बताते हैं कौन से लोग यहाँ पे आप लोग को आवेदन करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, कम से कम अगर आप 10th पास हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं, किसी भी बोर्ड से हों, संस्कृत बोर्ड, फुकानिया बोर्ड, CBSE और बिहार बोर्ड। खासकर CBSE जिनको 10 CGPA मार्क्स है, उनका चांस यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उनका प्रतिशत होता है 95%। लेकिन हाँ, वो श्योर मत होइएगा कि की नौकरी हो ही जाएगी। क्योंकि इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाले हैं कि कहाँ से आप लोग को दिक्कत होने वाली है। तो लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक पॉइंट आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए यहाँ पे डिमांड क्या क्या किया गया था और लोगों ने ये गलती कर दी है, तो पहले वो देख लीजिए। देखिए, जब आप लोग ऑनलाइन करने जा रहे हैं उस समय आपके पास क्या होना चाहिए कि क्या गलतियां आप ना करें फॉर्म भरते समय। तो सबसे पहले आप देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए यहाँ पे अगर आपने BC को EBC भर लिया, EBC को SC भर लिया, अगर गलती जाति भरी है, जाति ही गलती कर ली है, तो आपको एकदम 100% है कि आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। 99% आपका रिजेक्शन भी हो सकता है।
तो फॉर्म भरते समय ध्यान देना है, क्योंकि आधार से वेरीफाइड आजकल जो भी फॉर्म आ रहा है ना, अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन के समय ही आधार नंबर डाल देंगे तो दोबारा रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा, आप फॉर्म सुधार ही नहीं सकते हैं। तो गलती मत करिएगा फ्रेंड्स, मैं अक्सर समझाता हूँ और बार बार इसीलिए कहता हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको भाई बन के समझाने वाला है, ठीक है। मैंने कि आपको पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके फॉर्म में कोई गलती ना हो और आपकी नौकरी जल्दी से जल्दी लगे, ठीक है। देखिए अब उसके बाद है फ्रेंड्स यहाँ पे जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी और एसटी कैटेगरी के लिए क्या चीज़ें कही गई हैं कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम पदाधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो आपको क्या करना है, आरओ लेवल सबसे नॉर्मल जो होता है फ्रेंड्स, आरओ लेवल का निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र वो देना पड़ेगा एससी एसटी के कैंडिडेट को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फॉर्म भरते समय अगर आप उसमें से कोई गलती चीज़ करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, जैसे कि उसमें का सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाएगा, निर्गत किस दिन हुआ है वो चीज़ मांगा जाएगा, और वो सर्टिफिकेट आपको काउंसलिंग तक रखना है ताकि दिक्कत ना हो, ठीक। उसके बाद बात करते हैं पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी वर्ग यानी कि बीसी और ईबीसी, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देख लीजिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मांगा गया है एनसीएल। एनसीएल का मतलब क्या होता है, नॉन क्रीमी लेयर, जो कि दो प्रकार का होता है। एक तो होता है फ्रेंड्स भारत सरकार की नौकरी के लिए और दूसरा होता है बिहार सरकार की नौकरी के लिए। तो यहाँ पे ये नौकरी किसकी है, बिहार सरकार की है, भले ही परमानेंट है लेकिन बिहार सरकार की है। तो आपको बनवाना कौन सा है, बिहार सरकार के लिए नौकरी हेतु नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, एनसीएल, जो कि आपको ऑनलाइन ही बन जाता है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। लेकिन इसको ऑनलाइन करने के लिए आपके पास जाति, आय और निवास तीनों प्रमाण पत्र होने चाहिए, ये चीज़ है। और जो आय प्रमाण पत्र होता है वो 1 साल के अंदर का होगा तभी आपका ये बन पाएगा। और नॉन क्रीमी किसी के पास 1 साल से पुराना है तो वो भी फ़ायदेमंद नहीं है। इसको एक बार पढ़ के मैं बता देता हूँ। बिहार अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिए अपने स्थायी अधिवास राज्य द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा क्रीमी रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो जैसे कि एनसीएल मैंने समझा दिया, और एक आपका निवास प्रमाण पत्र। ऑनलाइन आवेदन करने के समय क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के पास भौतिक रूप से उपलब्ध होना अनिवार्य है, जिसकी निर्गत संख्या, तिथि सहित ऑनलाइन आवेदन में अंकित क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र को काउंसलिंग के समय मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 1 वर्ष से अधिक पुराने क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग, यानी कि 1 वर्ष से पुराना होगा तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। तो आप 1 वर्ष से पुराना मत, नया बनवा के ही करना था। अभी तो समय नहीं है, जिनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है वही लोग आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि अब नया बन नहीं पाएगा, 2 से 3 दिन ही बचा हुआ है। काउंसलिंग के समय उक्त प्रमाण पत्र स्वघोषणा समर्पित नहीं करने पर अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया होगा, ठीक है। तो जो भी आप यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं उसको सारी चीज़ों को आप लोगों को जब काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा तो उस समय आपके पास होना अनिवार्य है। आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर पर पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से। यहाँ पे देखिए महिलाओं के लिए एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो जाति होता है महिलाओं का वो उनके पिता के नाम से होना चाहिए, पति के नाम वाला वैलिड नहीं होगा। पति के नाम का आपका निवास वैलिड हो जाएगा, आय वैलिड हो जाएगा, लेकिन जाति उनके पिता के नाम के ही होना चाहिए, जिस पर निवास उनके पिता का ही हो, ठीक है। यहाँ पे स्पष्ट ये भी लिखा हुआ है कि सामान्य प्रशासन विभाग पटना के ज्ञापन संख्या इतना आलोक में नियुक्ति प्रोन्नति नामांकन के जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार बदलाव, यानी कि फॉर्म भरते समय आपको गलती नहीं करना है कैटेगरी वगैरह में, तो पहले ही मैंने समझा दिया आप लोगों को। चलिए अब आपको बताते हैं फ्रेंड्स आगे कि यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो कैसे होने वाला है। पहले आपको आय का जो है इसमें वो बता दें कि कितने कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो आपकी न्यूनतम आय जो है फ्रेंड्स वो 18 साल कम से कम हो जानी चाहिए 1/8/2022 को, ठीक है। 1 अगस्त 2022 को अगर आप 18 साल के हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं, और अधिक से अधिक अगर आप 37 साल के हैं और जनरल के कैंडिडेट हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर जनरल की महिलाएँ हैं तो 40 साल तक कर सकती हैं, और वहीं बात करें पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिलाएं हैं तो 40 साल तक कर सकते हैं, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हैं तो आप लोग 42 साल तक कर सकते हैं। चलिए ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई फ्रेंड्स आपको। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कि आपको सिलेक्शन कैसे होगा, चयन प्रक्रिया कैसे होगा। देखिए उससे पहले एक चीज़ आप लोग को ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि एक इसमें कैटेगरी है जो विश्व बैंक पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना अंतर्गत चतुर्थ वर्गीय कर्मी के रूप से नियोजित। तो यहाँ पे इसको मैं समझा देता हूँ। जो पहले से एक फ्रेंड्स आपको वर्ल्ड बैंक के थ्रू एक टिक्यूब चलाया गया था, जिसमें जो भी पॉलिटेक्निक और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है ये भर्ती भी उसी की है, वो इसी में आप लोग का जॉब लगने वाला है। तो वहाँ पे क्या किया गया था, जो पहले से कुछ एक योजना के तहत रखे गए थे चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी, उनको 1 साल का 1 नंबर मिलेगा। अगर वो 5 साल काम किए हैं तो उनको 5 साल का वहाँ पे टोटल पॉइंट मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि नियोजित कर्मी 3 वर्ष कार्य किया गया है, तो इस संदर्भ में विज्ञान प्रौद्योगिकी से प्रमाण पत्र उनके पास है तो उनको यहाँ पे
3 वर्ष अर्थात 3 वर्ष का उम्र में छूट मिलेगा। ठीक है, उम्र के लिए अलग है और मैं आपको अंक के लिए अलग बता देता हूँ। तो यहाँ देखिए, अभ्यर्थी का जो प्रतिशत है, मेगा सूची कैसे तैयार किया जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा कि एकदम मैट्रिक का जो प्रतिशत है उसके आधार पे आपको यहाँ पे किया जाएगा। और वहाँ पे साथ में ये भी बताया गया है कि जो पहले से कार्यरत है उनको अधिक से अधिक 1 साल के लिए 1 अंक और 5 साल से कार्यरत है तो 5 अंक दिया जाएगा। तो जो पहले से कार्यरत है, परमानेंट नहीं है वो, ठीक है, टेकविक चला था एक जो योजना है भारत सरकार का, उसके अंतर्गत उन लोगों का बहाली किया गया था। तो उन लोगों का अगर 5 साल हुआ तो अधिक से अधिक उनको 5 ही अंक मिलेगा। तो उन लोगों से डरिएगा नहीं। जो CBSE वाले हैं उनका ऐसे ही 95% रहता ही है, और बाकी जो फोकानिया और जो संस्कृत बोर्ड वाले हैं उनका सिलेक्शन होने का सबसे ज़्यादा चांस है। बिहार बोर्ड वालों का तो बहुत ही कम चांस यहाँ पे होगा। हाँ, ये चीज़ है कि काउंसलिंग के अंदर आपको बुलाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, 3 गुना लोगों को आप लोग को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो आपका जो स्टार्टिंग कट ऑफ है वो तो मैं बता दूं 90 प्लस रहने वाला है। 90% से अगर अधिक आपका प्रतिशत है किसी भी कैटेगरी के हो तभी आपका सिलेक्शन होगा, किसी भी कैटेगरी में। हाँ, महिलाओं के लिए थोड़ा सा कम हो सकता है। जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो जरूर आवेदन करिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा फायदा आप ही लोग को पहुँचने वाला है, क्योंकि 35% का अलग आरक्षण आप लोग को यहाँ पर मिला हुआ है। तो ये वैकेंसी मैंने अच्छे से समझा दी आप लोगों को, और लास्ट डेट है तो इसीलिए दोबारा से समझा दिया है। और जो भी आपको सीटें हैं आप देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, तो अपना देख लीजिएगा। 3 दिन का समय बचा है फ्रेंड्स, 31 से पहले ऑनलाइन कर लेना है। तो ज़रूर अभी जाइए और ऑनलाइन कर लीजिए, अगर आपके पास जो भी कागजात मैंने बताए हैं अवेलेबल हैं। तो अगर नहीं अवेलेबल है तो जनरल जाति में कर लीजिएगा, लेकिन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत वाला नौकरी है और वो भी परमानेंट है। भले ही परिचारिकी है तो क्या हुआ, नौकरी तो है ना। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नई ज़बरदस्त वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।